नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे इजराइल, ईरान और अमेरिका के वॉर में रूस और चाइना साइलेंट क्यों है। आखिर में क्या वजह है कि रसिया ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहा है। आखिर वजह क्या है कि चाइना ईरान का सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक समय था जब ईरान रसिया को भी सपोर्ट कर रहा था, चाइना को भी सपोर्ट कर रहा था, भारत को भी सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जब आज ईरान की बारी आई, जब आज ईरान की जरूरत है इनका सपोर्ट का, तो सभी देश चुप क्यों हैं। और छोटे छोटे देश तो चुप है ही, लेकिन रसिया, चाइना, भारत जैसे देश और भारत जैसे दोस्त ईरान को अकेला क्यों छोड़ दिया है। आखिर अमेरिका क्या फॉरेन पॉलिसी लेकर के आया है, या फिर अमेरिका से ये सब सभी देश जो है वो डर रहे हैं, या फिर अंदरूनी रसिया का अंदरूनी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरा का पूरा चरमरा गया है। चाइना का कैसा पॉलिसी है, केवल आगे बढ़ने का या किसी को सपोर्ट करने का, चाइना का कोई दोस्त है भी या नहीं, ये सब सभी चीजों पे क्वेश्चन मार्क उठता है। आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। वेनेजुएला पे अटैक होता है, वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया जाता है, मादुरो को। कोई देश कुछ नहीं बोलता है। इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने हुए थे वार रुकवाने के लिए, शांति के दूत बने हुए थे, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक लफ्ज भी नहीं निकलता किसी पे। आज रसिया, चाइना अगर कमजोर होता है और केवल तो केवल अमेरिका बलवान होता है, तो क्या ये वर्ल्ड के लिए खतरा नहीं है। क्या ये किसी भी छोटे देश के लिए खतरा नहीं है। क्या ये गुलामी की ओर नहीं बढ़ रहा है पूरा वर्ल्ड। ये सब सभी क्वेश्चन मार्क उठता है। आज रसिया क्यों शांत बैठा हुआ है। अमेरिका और इजराइल और ईरान जंग का आज छठा दिन है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस फिलहाल ईरान की मदद करने की स्थिति में नहीं है। उनके मुताबिक रूस की ज्यादातर सैन्य ताकत यूक्रेन के खिलाफ जारी युद्ध में उलझी हुई है। जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा कि रूसी सेना का बड़ा हिस्सा यूक्रेन युद्ध में लगा हुआ है और इसी वजह से मॉस्को के पास ईरान की खुलकर मदद करने की क्षमता नहीं बची है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि रूस ईरान को कुछ सैन्य तकनीक या उपकरण दे सकता है, जैसे शाहेद ड्रोन से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। उनके मुताबिक ईरानी शाहेद ड्रोन में रूसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होने के संकेत मिले हैं। चीन और रूस ने युद्ध में ईरान का साथ देने से दूरी बनाए हुए है। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों को लेकर रूस और चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन दोनों देशों ने युद्ध में ईरान का साथ देने से दूरी बना ली है। रूस और चीन ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। दोनों देशों के ईरान के साथ लंबे समय से करीबी रणनीतिक संबंध रहे हैं। मॉस्को और बीजिंग तेहरान के साथ कई द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर चुके हैं। हालांकि कड़े बयान देने के बावजूद रूस और चीन ने अब तक ईरान के समर्थन में किसी सैन्य हस्तक्षेप का संकेत नहीं दिया है और फिलहाल सीधे युद्ध में शामिल होने से दूरी बनाए हुए हैं। यहां तक कि ईरान के जहाज भारत से लौट रहा था, विशाखापट्टनम से। श्रीलंका से मात्र 75 किलोमीटर दूर में अ, अमेरिका के द्वारा उसे डुबो दिया जाता है। 100, 150, 200 लोगों की क्षति हो जाती है। 100 लोगों की जान चली जाती है। 32 लोग किसी तरह से जिंदा बचते हैं। 80-82 लोग जो है उनका अभी तक कोई था पता नहीं है। लेकिन फिर भी चाइना जो है उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। क्या ये गलत है या सही है। क्या एक पावर एक हाथ में नहीं जा रहा है। ये पूरा वर्ल्ड को सोचना चाहिए, पूरा वर्ल्ड के देशों को एकजुट होना चाहिए और किसी भी एंगल से एक देश के पास पावर होना
कहीं से भी अच्छा नहीं है। वो ब्रिटिश काल का याद दिलाएगी, वर्ल्ड गुलामी की ओर बढ़ेगा। वहीं भारत जो है इतना दिन बाद जाकर के शोक संवेदना व्यक्त किया है ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद। आयतुल्ला खामेनेई की मौत का आज छठा दिन है। भारत के तरफ से आज शोक संवेदना व्यक्त किया गया है। भारत ने खामेनेई की मौत पर शोक जताया। भारत ने पहली बार ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत पर शोक जताया है। भारत सरकार की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास जाकर खामेनेई के निधन पर संवेदना जताई। उन्होंने कंडोलेंस बुक पर हस्ताक्षर कर श्रद्धांजलि दी। अमेरिका इजराइल के हमले में 28 फरवरी को खामेनेई की मौत हो गई थी। ईरान ने एक दिन बाद इसकी आधिकारिक घोषणा की थी। खामेनेई के निधन के बाद दुनिया भर के कई देशों से शोक संदेश भेजे जा रहे हैं, लेकिन केवल शोक जताने से नहीं होगा। ये किसी देश के सुप्रीम लीडर के मर जाने से शोक व्यक्त करने से नहीं होगा। किसी देश के राष्ट्रपति को उठा लिया जाता है, वेनेजुएला जैसे देश का। इराक, ईरान का क्या हाल हुआ, सीरिया का क्या हाल हुआ, ये पूरा दुनिया देख रहा है। उसके बाद भी पूरी दुनिया जो है वो चुप है। इसमें कोई बाजी अगर मारा है तो वो अफगानिस्तान है। बाद बाकी सभी देश बस हाथ पे हाथ धर के रखे हुए हैं। इसका कोई भी जवाब देने के लिए रेडी नहीं है। कोई भी देश डट करके सामना करने के लिए रेडी नहीं है। आज ईरान परेशान है, कल और कोई देश परेशान होगा। एक समय था जब इराक परेशान था, एक समय था जब सीरिया परेशान था, आज ईरान परेशान है, कल सबका बारी आएगा। जब तक आप इसे रोकिएगा नहीं, तब तक चैन का सांस नहीं ले सकिएगा। आप पर बैन लगते रहेगा, आप पे टैरिफ लगते रहेगा। रुकना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।